हाँ बेटा, हाँ तक क्लियर है? यस, चले आगे। यस, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस साइन, है ना। ये जो आपको है कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स मैंने लिखा वहां पे, ठीक है, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स मॉड ऑफ एक्स, ऐसा दिखेगा आपको। लेकिन क्योंकि एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, 0 से π/2, ये क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स किसके साथ खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। फर्स्ट पॉइंट में सभी पी रेशियोज पॉजिटिव होती है। यहां तक पहुंच गए आप। अब क्या लिखेंगे इसको, इट कैन बी रिटन एज कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस को क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर x/2 लिखा जा सकता है क्या? हाँ भाई, 2 कॉस स्क्वायर x/2 साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2। ऐसा क्वेश्चन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कर चुके हैं। क्या लेते हैं ना, cos x/2 कैंसिल विद स्क्वायर, सो फाइनली इट इज cot इनवर्स cot ऑफ x/2, ये आ गया। अब करेंगे रेंज चेक, ठीक है। नाउ बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, दैट मीन्स x/2 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/4 आएगा ना, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सभी की रेंज में आता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, कि हम इसको, ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, हटाओ, इट इज x/2 ओनली। ये जितना भी एक्सप्रेशन लिखा था ये किसके इक्वल है, x/2 के। y की वैल्यू चाहिए सारी, देन dy/dx, यही पूछा है आपसे। कितना आ जाएगा भाई, x/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 क्या आएगा, 1/2 1/2। x का डेरिवेटिव 1, 2 तो डिनोमिनेटर में रहेगा। दिस इज योर आंसर। यस, और डाउट बोलिए, कौन सा था? क्वेश्चन 15। बेटा कोई एक स्टूडेंट ना अपना माइक ऑन को, पीछे आवाज ना हो रही है ना, वो स्टूडेंट माइक ऑन रखो जरा। कौन रखेगा? हाँ अंकित, अपना माइक को जरा। सर ऑन है। अंकित, आवाज आ रही है बेटा? हेलो? यस सर, यस सर आ रही है। हाँ बेटा, अपना माइक ऑन रखना जरा ना।
अब मेरे को पता लगता है ना यहाँ पे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जा रही है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15। Yes, sir. इट इज x minus a whole square plus y minus b whole square equals c square for some c greater than 0। ठीक है, तो लिखा हुआ है। Then we have to prove that 1 plus dy by dx का square and its power is 3 by 2 by d2 by dx is constant independent of a and b, independent of a and b, a and b। ओके, तो a और b उसमें नहीं आएंगे और कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जब इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे, लेट अस चेक। तो इसमें दिया हुआ है, क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है हमें। तो सेकंड डेरिवेटिव तक जाने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग, इसको नंबर 1 दे दो चाहे। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट 2 into x minus a plus 2 into y minus b। और बेटा क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, y के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो y माइनस b का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा। y का डेरिवेटिव क्या दिखेगा, dy by dx, और b के लिए डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। दूसरी तरफ c स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो 2 तो हटा ही दो आप 7 से, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स dy by dx दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ x माइनस a बाई y माइनस b। ऐसा दिखेगा आपको ना। पहले तो ये चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा दूसरी तरफ, और ये इसको मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर। ठीक है, यह है आपके dy by dx की वैल्यू। अच्छा, अब सेकंड डेरिवेटिव, देन d2 by dx2। ठीक है, तो बेटा ये है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म, और न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म जब भी होती है तो हम क्या करते हैं, कोशेंट रूल अप्लाई कर देते हैं। तो कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे आप, क्या जाएगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर, नेगेटिव साइन बाहर लगा दिया मैंने, ये वाला ना, इसको नहीं मैं अंदर दूंगा, ये बाद में ऑपरेट कर देंगे। तो यहां पे क्या जाएगा, डिनोमिनेटर दैट इज y माइनस बी एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर ये है, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, और a का 0, ये आ जाएगा, माइनस न्यूमरेटर x माइनस a एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर y माइनस b का डेरिवेटिव क्या दिखेगा, y का डेरिवेटिव दिखेगा dy by dx, और b का डेरिवेटिव दिखेगा 0। अच्छा, माइनस y माइनस b, और बेटा यहां पे माइनस ऑफ x माइनस a और dy by dx, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। dy by dx की वैल्यू क्या थी, ये थी। ठीक है, तो पुट कर दी मैंने वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ x माइनस a बाई y माइनस b, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, dy by dx की वैल्यू पुट कर दी इसमें, और डिवाइडेड में क्या जाएगा, y माइनस बी होल स्क्वायर। यहां से माइनस इंटू माइनस को प्लस लिखेगा, मैं एलसीएम ले लिया न्यूमरेटर वाले पार्ट में। ठीक है, मैं इसको बाद में लिखता हूँ, साइड में कर लेता हूं थोड़ा पहले। तो क्या किया, y माइनस बी होल स्क्वायर ना, इसको तो ऐसा सच लिख दिया। न्यूमरेटर वाले पार्ट में एलसीएम क्या दिखेगा, मैं y माइनस बी दिखेगा, y माइनस बी है ना ये, और एलसीएम जब लेंगे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बाहर है, इट कम्स आउट टू बी y माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस दिखेगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए दैट इज x माइनस ए होल स्क्वायर, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो क्या बन गया, y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है,
सी स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने सी स्क्वायर, और y माइनस बी ये ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे 1/y माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज y माइनस बी होल क्यूब। ये वैल्यू है आपकी d2y/dx। यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चले आगे। Yes, sir. अब बेटा ये जो वैल्यू हमने चेक करनी है ना, इसके ऊपर चलते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई d2y/dx। इसकी वैल्यू चेक करनी है, तो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। अच्छा, क्या आ जाएगा 1 प्लस dy/dx की वैल्यू ना, dy/dx की वैल्यू क्या थी ये, और मेरे को करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस दिखेगा, यहां पे क्या जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस ए होल स्क्वायर बाई y माइनस बी होल स्क्वायर, इट्स पावर इज 3/2 एंड डिवाइडेड बाई d2y/dx। इट्स वैल्यू इज माइनस ऑफ सी स्क्वायर बाई y माइनस बी होल क्यूब। ये आ रहा है आपके पास। अच्छा, फिर से न्यूमरेटर वाले पार्ट में देखेंगे, फिर से क्या आ जाएगा y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, y में दिखेगा y माइनस बी होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले गए मल्टीप्लाइड बाई y माइनस बी होल क्यूब। अच्छा नहीं, पावर भी है ना इसकी, अभी रहने दो, इसकी पावर भी है ऊपर 3/2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, ऐसे रहने दो अभी इसको ना 3/2, और डिनोमिनेटर में लिख दिया मैंने फिलहाल माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी होल क्यूब। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये फिर से क्या बन गया, क्या बना अभी अंकित विनय, क्या बना सी स्क्वायर दिख रहा है, सी स्क्वायर से बेटा रिप्लेस कर दिया इसको फिर से ना। तो अगर मैं सी स्क्वायर से इसको रिप्लेस कर देता हूं फिर ऊपर क्या दिखेगा, इट कम्स आउट टू बी सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी होल स्क्वायर, जस्ट लाइक दिस, एंड इट्स पावर इज 3/2। और अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं ना, तो मल्टीप्लाइड में बाहर दिखेगा माइनस ऑफ वाई माइनस बी होल क्यूब बाई सी स्क्वायर, जस्ट लाइक दिस। अच्छा, पावर यहां पे क्या दिखेगा, जब मैं इसको इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, पावर के बाहर पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सी क्यूब दिखेगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट कम्स आउट टू बी वाई माइनस बी होल क्यूब। कोई डाउट होगा तो बताना है साथ में, मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ वाई माइनस बी होल क्यूब बाई सी स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया डायरेक्ट, सी स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ सी। यही आ रहा है क्या? हाँ, कोई डाउट है? No, क्लियर sir. है? तो इट इज कांस्टेंट, दिख रहा है आपको, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी फाइनल सोल्यूशन में नहीं आ रहे, ठीक है, यही मीनिंग हुआ इसका कि ए और बी फाइनली आपको नहीं रखना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 22. क्वेश्चन नंबर 22. कौन सा बोला बेटा, फिर से बोलो। 22, क्वेश्चन नंबर 22, पेज आगे पीछे है ना इसमें, हाँ ये है, ये इंपॉर्टेंट है भाई जी के लिए ना, लिख लेना इस क्वेश्चन के ऊपर, मार्क कर लेना अपनी टेक्स्ट बुक में, जी टाइप का क्वेश्चन है वो, ठीक है। आरडी शर्मा में इसके 3-4 क्वेश्चन दिए, ज्यादा नहीं दिए, 3-4 हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे किसी डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव आप चेक करते हो। हाँ भी पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ
डिटर्मिनेंट्स, राइट ऑन। एक दो लाइन में लिखना जल्दी जल्दी ना, आइडिया लग जाएगा आपको क्या करना होता है। राइट ऑन। डिफरेंशिएट फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, जो भी आपका दिल करेगा वैसा आप कर सकते हैं। डिफरेंशिएट फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो टेकिंग अदर कॉलम और रोज कांस्टेंट एज कांस्टेंट। लिख लिया। डिफरेंशिएट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, दोनों में से एक, हाँ दोनों में से एक ही बात करनी है ना। या तो आप कॉलम से डिफरेंशिएट करना शुरू करें या रो से। एक बार रो पकड़ लिया तो फिर रो से ही करना पड़ेगा। अगर कॉलम पकड़ा तो फिर कॉलम से करेंगे। तो रो से करो आप, ज्यादातर ठीक रहता है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में रो से करो आप। अब प्लस करके क्या आ जाएगा, सेकंड। प्लस लिख लेना साइन बीच में ना, ऐसे। ठीक है, ये जो आपने लिखा फर्स्ट पॉइंट, इसके बाद प्लस का साइन, फिर आगे लिखिए डिफरेंशिएट सेकंड रो और सेकंड कॉलम। डिफरेंशिएट सेकंड रो और सेकंड कॉलम कीपिंग अदर रोज और कॉलम्स कांस्टेंट। बाकी के रो या कॉलम जिसके थ्रू आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको आप कांस्टेंट लेके चलेंगे। कांस्टेंट सभी में नहीं आएगा वैसे, या आपको पता लग जाएगा अभी थोड़ी देर में। एंड प्लस आगे करके लिखिए प्लस फोन। इसी तरह से चलना है मतलब हमें। ठीक है, तो ज्यादातर हमारे पास 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहाँ पे दिया होगा। 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमारे पास दिया हो सकता है। 2 ऑर्डर का बड़ा कम होता है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ही ज्यादा होता है। तो पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना है, सेकंड और थर्ड रो को एज सच रख देना है आपने। कांस्टेंट वर्ड हटा लेना वहां से ना, कांस्टेंट टेकिंग एज कांस्टेंट नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को आप डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड और थर्ड को एज सच रखेंगे। कीप थर्ड एंड अदर, ऐसा लिख लीजिए, कीपिंग अदर रोज एज सच, इस तरह से लिखे ना। कांस्टेंट डील नहीं करेंगे, याद रखिए। तो देखो जरा कैसे करना है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। तो बेटा ये आ गया y इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, देन l m n a b एंड c ऐसे दिया हुआ है। हमें चाहिए क्या, dy बाई dx चाहिए। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फर्स्ट जो हमारे पास रो है, या तो आप कॉलम से चलेंगे या रो से ना। रो से चला करो, ज्यादा ठीक रहता है। तो रो से हमने इसको डिफरेंशिएट करना शुरू किया। f डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव, g डैश एक्स, h डैश एक्स, और बाकी के जो आपके रोज हैं उनको आप एज सच लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, प्लस अब किसकी बारी है, सेकंड रो की। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड रो को एज सच लिख देंगे। दैट मीन f डैश एक्स, सॉरी एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ठीक है, और लास्ट में a b एंड c, इसको एज सच लिख दिया। सेकंड रो के एलिमेंट्स को आपने डिफरेंशिएट करना, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो क्या डेरिवेटिव आएगा अभी, l का डेरिवेटिव क्या दिखेगा, 0, m का डेरिवेटिव 0, n का डेरिवेटिव 0। पता लगा प्रोसीजर क्या है, तो डाउट तो नहीं है। यस यस, नो सर। अब बेटा हाँ, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, फर्स्ट और सेकंड रो को एज सच लिख दिया।
और वहां पे एल एम एन, और लास्ट वाला जो रो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, 0 0 0 आ जाएगा। अब आपको ये अच्छी तरह से पता ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपने पढ़ी थी। इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0, ऑल द एंट्रीज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द पर्टिकुलर रो all are 0, then the value of the determinant is 0, वैनिश हो जाता है, वैनिश हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। इसकी भी थर्ड रो की सभी एंट्री 0 हैं, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ फर्स्ट जो पार्ट है वही बचेगा, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स और एल एम एन ए बी सी प्लस 0, ऐसा लिखना तो लिख सकते हैं, यही प्रूव करना था आपने। यस, अदर डाउट? सर क्वेश्चन 23। सर 20। कौन सा बताया बेटा, फिर से बोलना। कौन सा बताया, फिर से बोलिए एक बार। यस 23। 23। तो 23। The question is, if y equals e to the power a cos inverse x, x greater than equal to -1 less than equal to 1, then we have to show that 1 minus x square d2 by dx2 minus x into dy by dx minus a square y is equal to 0। हाँ, तो वही है, सेकंड डेरिवेटिव तक जाएंगे पहले, तो लास्ट में फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट किया, वैसे और टाइप में भी हो सकता है, पर आप इसी टाइप में करो ना। चलो यही पकड़ते हैं, dy by dx। ठीक है, तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम रहता है, e टू द पावर x का सेम रहेगा। हाँ, अगर x अपनी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, ऊपर वाला फंक्शन है मतलब पावर वाला, तो फिर आप उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हो, तो क्या आ जाएगा इसमें, e टू द पावर a cos इनवर्स x। अब किसका लेना है, a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव फिर से आएगा। ठीक है, तो a तो एज सच रहेगा, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया। dy बाई dx की वैल्यू ये आ गई कुल मिला के आपके पास, है ना। इसको थोड़ा कंबाइन करके लिख देते हैं, तो इट इज a e टू द पावर a cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर, d2 बाई dx। ठीक है, ऐसे करके लिख रही है इसको। अच्छा, क्या करें, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाना है हमने। क्या लिखा जा सकता है इसको, y है, ये y की वैल्यू है, क्या ये y है? यस सर। हाँ भाई, तो बेटा इसको लिख दिया माइनस ऑफ a बाई, यहां पे लिख देते हैं ना, देखो सेकंड डेरिवेटिव निकाल दें, माइनस ऑफ a बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया इसको। ठीक है, क्योंकि हौज पौज सा दिखेगा ना आगे, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको। अच्छा, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, तो न्यूमरेटर भाई डिनोमिनेटर फॉर्म दिख रही है मेरे को, तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया,
फिर डिनोमिनेटर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। क्या नेगेटिव साइन के साथ ये लोग को पॉज करना है ना। अब माइनस ए वाई का डेरिवेटिव क्या दिखेगा, माइनस ए वाई का डेरिवेटिव क्या दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स दिखेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, और आगे क्या जाएगा माइनस न्यूमरेटर माइनस ऑफ ए वाई, है ना, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। आगे इसका डेरिवेटिव बताओ, 1 बाई क्या है ये, 1 by 2 रूट एक्स का square into 2. 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, तो 1 बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा दिखेगा। अच्छा, ये तो आ गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से लेना पड़ेगा, 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या दिखेगा, माइनस 2x। इस तरह से आ जाएगा ये। तो क्या बना, कुल मिला के क्या आ गया। हाँ भी चेक करो, ये तो माइनस इंटू माइनस, एक तो प्लस हो गया और फिर से माइनस से आ गया, वो 2 से 2 हटा दो ये। तो क्या लिखते हैं इसको, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में है ए डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और यहां पे आ जाएगा माइनस और क्या दिखेगा ये एक्स, ए बाई भी है ना साथ में, ए एक्स वाई ऐसा देखे ना, वाई भी है साथ में, ए एक्स वाई, और डिवाइड में आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अभी ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी यही है। रिक्वायरमेंट क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको कहां पे चाहिए, d2 बाई डी एक्स 2 के साथ चाहिए, तो इसको इस तरफ भेज दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2 बाई डी एक्स, इस तरह से दिखेगा मैं। ठीक है, हाँ, ओके, Yes. Yes, sir. रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया एलसीएम। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ आपको क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो क्या करें, और वो बाई के साथ हमें चाहिए ए स्क्वायर बाई, चलो कोई बात नहीं, करते हैं वैल्यू पुट। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी मेरे पास, है ना, अब इस फॉर्मेट में लाना तो थोड़ा ये, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। हाँ भी आंसर, अब चलेंगे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू के ऊपर। तो ये तो आपने लिखा हुआ है पहले ना, लिख लेना इसको, पहले ये लिखना लेफ्ट हैंड साइड, देन इट इम्प्लाइज, इसके बाद नहीं है ना, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स, इसको तो एस में रहने दो ना, इसकी वैल्यू ये है सारी। ठीक है, तो इसकी जगह ये लिख दिया मैंने, ए रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा किसकी जगह लिखा, इसकी जगह ना, ये जो है, मतलब ये आगे क्या है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहां से। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, ये थी, लेकिन वाई भी है ना साथ में, और वाई की वैल्यू आपकी इस फॉर्म में है, इसी को पुट कर दें क्या, इस वाली वैल्यू को पुट करो जरा ना, वाई की वैल्यू पुट का है वो करेंगे, इसमें से कैंसिल हो जाएगा, वो रहने दो ऐसे ही। क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू पुट कर दी मैंने, माइनस ए बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है बेटा ये, और माइनस ए स्क्वायर वाई की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं की क्योंकि इसी फॉर्म में है। ये वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हमें ये वाली वैल्यू यहां पे लिखनी पड़ेगी। करो जरा इसको सॉल्व, हाँ भाई करना जरा सॉल्व, क्या आ रहा है आपका आंसर। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी फिर से पुट करनी पड़ेगी ना, डी वाई बाई डी एक्स ये है ना, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो ए रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस ऑफ ए वाई बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस यहां पे दिखेगा प्लस ए एक्स वाई बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई। अब देखो, अब इजी हो गया आपके लिए काम। ये तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर बाई, ये कोई मिस्टेक तो नहीं करनी, प्लस ए स्क्वायर बाई दिखना चाहिए वो, तभी तो आएगा जीरो। हाँ भी देखो प्लस माइनस में तो नहीं आ गया कहीं, प्लस माइनस में कहीं पे दिक्कत तो नहीं आ गई। हाँ भी दिख रहा है, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, यहाँ पे दोनों नेगेटिव दिख रही है मेरे को। हाँ देखो जल्दी जरा, है कोई सिस्टम? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने वहां पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स, ए इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एक्स बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वही थी, ए वाई बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाई। ये ठीक लिखा है ना पूरा लास्ट? हाँ, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई, वैल्यू तो ठीक थी, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, माइनस ए स्क्वायर बाई, यहाँ पे तो ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव आ जाएगा, खत्म हो गया, तो लास्ट में माइनस ए स्क्वायर बाई आ रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत है भाई है? अब तो ये माइनस 2 ए स्क्वायर बाई आ जाएगा। आगे देखो फिर से कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हुई है क्या, देखिए जल्दी देखो, जल्दी क्विक, दिख रहा है आपको कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक? नो सर, नहीं दिख रहा। इनमें से एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव दिखनी चाहिए बेटा। नहीं, गलती तो कहीं ना कहीं हुई है ना। इस वाले पार्ट को चेक करते हैं जरा एक बार फिर से, ये तो ठीक ही है, ए टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही होता है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकती है मिस्टेक अगर डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, माइनस ए को ऐसा लिखा डी वाई बाई डी एक्स माइनस न्यूमरेटर और फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से आएगा माइनस ऑफ 2x तो आएगा, इसको उस तरफ भेज दिया, मिल गई मिस्टेक। आप बोल रहे हो मिस्टेक नहीं मिल रही है ना, देखो देखिए क्या मिस्टेक, इस पार्ट को जरा ढंग से देखना, देखिए यस सर, देखिए माइनस में आएगा बेटा, तभी तो बोल रहा हूं, ये माइनस में आएगा ना, ये माइनस में आएगा, माइनस में तो माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएगा, तो आ गया आपका आंसर ए स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर बाई दैट इज इक्वल टू 0, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे प्लस माइनस की मिस्टेक दिख रही है जल्दी, आप बोल रहे हैं मिस्टेक नहीं दिख रही है, यहाँ पे नेगेटिव साइन था, यहाँ पे नहीं लगाया था, देख लो ऐसा होता है। तो भाई और कोई क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्लास, अभी आपका टाइम हो गया शायद, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। और डाउट है क्या एक्सरसाइज में? है अभी करेंगे, अगर है तो करेंगे जरूर, अभी मैं अगला शुरू करूंगा। है डाउट? ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और पहले डाउट करेंगे आपके, तभी मैं फिर आगे चलूंगा अगले चैप्टर के ऊपर। तो सर मुझे सीट में कौन कौन है यहाँ पे? हाँ जी, आपने जो सीट हाँ भेजा बेटा, था क्या ना, बोल? उसमें भी डाउट है। शीट जो दिया था उसमें डाउट है,
ओके, वो भी देखेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर कल क्लास होगी? क्या हुआ बेटा? कल पूछना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे सैटरडे को आप यहाँ पे आ सकते हैं, डाउट वगैरह लेके, ऐसा वैसा कुछ भी है, या आप खेल कूद कर वो सकते हैं, बोल रहे पूछना पड़ेगा क्या है उसके। हाँ, तो पूछ के, क्योंकि मेरे को भी कंफर्म नहीं है अभी, तो पूछ के फिर बताएंगे। बेटा जी, अभी क्लास 10 जी, क्लास बेटा 10 बजे से शुरू हो गई, स्टिल 7 minutes आर देयर। तो ठीक है अंकित, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ना। यस सर।